वो मोदी जी है, वो त्रेता युग के राम भी हैं और हमारे हनुमान जी योगी जी हैं। उसका डेमोग्राफी ऐसा पाकिस्तान का चेंज होगा कि बेटा हम लोगों का चेक किया ना, तो उसकी व्यवस्थाएं बन रही है। आज डोनाल्ड ट्रंप भी हम लोगों को समर्थन दिया है, व्लादिमीर पुतिन भी हम लोगों को समर्थन दिया है, सभी लोग समर्थन दिए हैं। 10 साल हो गया है, 10 साल से काफी हमले हुए हैं, खासतौर पे हिंदुओं पर। 10 साल हो गए हैं, 10 साल से मोदी जी है सरकार में, काफी हमला हुआ। आप मान रहे कि नहीं मान रहे? मान रहे हैं। हिंदुओं पर हमला हुआ। डेमोग्राफी ऐसा पाकिस्तान का चेंज होगा कि बेटा हम लोगों का चेक किया ना, तो उसका भी हम लोग हाफ इंची चेक करके की सुरक्षा देगा को सुरक्षा देगी केंद्र सरकार। कब तक? और बहुत जल्द तक जान जाएंगे यहाँ के माताओं के, बहनों के, बच्चों के। आप देखते जाएंगे, आप देखते जाएंगे। आप जिस टाइप से सवाल का जो घटना घटी है, इससे पूरा देश मर्माहत है और सभी में एक बहुत बड़ा आक्रोश है और वो आक्रोश अब हर जगह दिख रही है। और दुमका में खास तौर पे जिस तरह से राष्ट्रीय बजरंग दल ने इस आक्रोश को जग जाहिर किया है और बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं हमारे जो है केंद्र के सरकार से, यदि आप लोग इस मुहिम को नहीं सफल बना सकते हैं तो एक बार बजरंग दल को बोल के देखें, ये छोटे सा देश पाकिस्तान की क्या हालत बना देंगे। वो हालत ये बात कर रहे हैं। आज ये बताइए, जैसे एक छोटा सा देश है पाकिस्तान, बार बार जो है आतंकवादियों को जो है इस देश में भेज रहा है और यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के जो भोले भाले लोगों को, यहाँ के पर्यटक लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। आखिर कब तक जो है हिंदुस्तान जैसे बड़े और शक्तिशाली देश और यहाँ के लोग सहेंगे इस तरह के आतंकवादी हमले को? हम लोग तो यही सरकार से कहते हैं, कैबिनेट सरकार से भी कहते हैं, सेंट्रल सरकार से भी हम लोग यही कहते हैं कि एक ऐसे कठोर एक्शन लिया जाए, एक स्ट्राइक, ऐसा धमाकेदार स्ट्राइक होना चाहिए कि ताकि हमारे सनातन सुरक्षित हो सके। जब हमारा हिंदुस्तान का बंटवारा ही जाति धर्म के आधार पर हुआ है तो यहाँ मुल्ले और कटवों का क्या काम है? वो मुल्ले और कटवे अपने पाकिस्तान चले जाएं, यहाँ उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि उसी के आधार पर ही हमारा देश का बंटवारा हुआ है। दूसरा नंबर, सरकार यह भी जान रही है कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। दिल्ली में सवाल वो नहीं है कि सवाल जो इतना बड़ा आतंकवादी हमला जो हुआ है, जो निहत्थे और भोले भाले लोगों पर जो हमला हुआ है, आखिर केंद्र सरकार कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये सवाल है। छोटा सा देश इतना उसका औकात कैसे हो गया जो आंखें ऊंची करके देख रहा है इस बड़े से हमारे देश पर? एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग सनातनी है, हम लोग जो है, हम लोग क्या है कि हम लोग उसको सम्मान पूर्वक देखते हैं। कितना दिन तक पाकिस्तानी को सम्मान दिया जाए? अब इस आतंकवादी देश को कितना दिन तक सम्मान दिया जाए? अब पाकिस्तान को समय नहीं, अब ठोकने की पारी है। अब उसका अभियान शुरू होगा और हम लोग बजरंग दल, हम लोग जाने का कार्य करेंगे। हम लोगों का बात चल रहा है, हम लोगों का मीटिंग चल रहा है। हम लोग पूरा बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल, हम लोग पूरे भारत से निकल कर हम लोग जाएंगे कश्मीर कि उसकी मां ने पाकिस्तानियों को दूध पिलाया है। अगर उसको लड़ना है, अगर उनको गोली चलाना है तो हमारा सीना तैयार है छलनी करने के लिए और हम जाएंगे उसके पास। अगर उसको इतना ही है तो वो आवे हम लोगों पर चलाए और हम लोग भी प्रशासन का हाथ मजबूत करेंगे, मिलिट्रियों का भी हाथ मजबूत करेंगे। इसलिए कि हमारे देश के ही कुछ गद्दार ऐसे बैठे हैं, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी हिंदू गद्दार है बैठे हुए, जो कि आज ऐसा हमारे देश को भोगना पड़ रहा है। इसलिए सरकार से ये मेरा अपील है और अनुरोध है, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई करना है और जरूरत पड़े तो राष्ट्रीय बजरंग दल भी सरकार के साथ मिलकर पाकिस्तानियों को ईट बजा देंगे। तो एक बहुत बड़ा मामला है कि ये पूरा जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो केंद्र सरकार पर रहती है और कहीं ना कहीं वो सेंसिटिव एरिया रहा है, हमेशा वहां पर सैनिक रहते हैं। आखिर क्या कुछ हो गया है कि इतने बड़े संख्या में सेनानी वहां पर थे और लेकिन सुरक्षा में चूक हुई? ये भी तो बड़ा मसला है। आखिर हमारे भारतीयों की सुरक्षा कौन देगा? सवाल तो ये भी है। ये बरसों से चला आ रहा है, बरसों से चला आ रहा है। ऐसी घटना बरसों से हो रही है और बरसों से कब रोकेगा? कब रुकेगा? ये घटना बरसों से चला आ रहा है और हिंदुस्तान के हिंदू बरसों से चले आ रहे हैं। तो कैसे सुरक्षित होगा हिंदू? ये तो सवाल है। ये सवाल हिंदू को अपने जहन में जो सोचना होगा, जब तक आप दोषारोपण किसी एक धर्म विशेष पे करेंगे, किसी एक नेता मंत्री पे करेंगे, तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। जिस दिन हिंदू अपने मन में ठान लेगा कि इस टाइप की घटना को उसको रोकना है, पूरा हिंदू एकजुट होगा, पूरा हिंदू सजग हो जाएगा, उसी दिन ये घटना रुक सकती है। इतना बड़ा हमला, छोटा मोटा हमला नहीं। और इस विषय पे
ये हमला तो आए दिन घटता ये रहा है। पाकिस्तान जैसे छोटे देश का हिम्मत कैसे हो जा रहा है? आप एक चीज हमको बताइए, पाकिस्तान जो छोटे से देश का जो हिम्मत हो रहा है वो देख रहा है, वो हमारा पड़ोसी देश है, वो हमारी मानसिकता को, हमारी स्थिति को, सबको सदियों से देखते हुए आया, क्योंकि वो हमारा ही एक अंग जो था और हम ही से कटा है। क्यों नहीं उसको मालूम है कि हिंदू सहनशील है, वो सहते रहेगा, वो सहते रहेगा, वो डरते केंद्र रहेगा। सरकार एक बड़ा एक्शन लेती है, राफेल जैसे बड़े चीज को ला रहे हैं, बड़े बड़े तौर पर क्या केवल उसे दिखाने के लिए, क्यों नहीं उसका इस्तेमाल केंद्र सरकार कर दे रहे हैं सर? आज के बारे में इस चीज के लिए तो हम आपको पहले ही बोले कि या तो मोदी जी इस बार साबित करें, और नहीं तो हम लोग यही चीज समझेंगे कि मोदी केवल हिंदुओं को छलते हुए आ रहे हैं। और मोदी जी हमें ये कोई नियम कानून से नहीं मतलब है, हम लोग को खून का बदला खून चाहिए। आपने धर्म पूछ कर मारा है, हम धर्म बता के मारेंगे। और एक बात जो हम कहने के लिए जो चाहेंगे, ये तो हम लोग ब्लेम कर लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, हम लोग करते ही रहेंगे, क्योंकि जवाबदेही उनके हाथ में है, सत्ता उनके हाथ में है, तो हम लोग आग्रह और जितना आक्रोश है उसी पे जो दिखा जो सकते हैं। पर इसमें एक लाइन हम ये चीज कहना चाहेंगे कि आज सब हिंदू मिलकर के एक हो, और 1 अप्रैल को हम ये भी करने के लिए चाहेंगे कि कल जो इतनी विशाल रैली निकाली गई मुसलमान समुदाय के द्वारा, जो कल इतनी विशाल रैली निकाली गई वक्फ बिल संशोधन के लिए, कि उसको हम लोग जो पास किया है केंद्र सरकार, उसको हम लोग पास नहीं होने देंगे। वो तो अलग तो कम से कम नहीं, वो हम यहाँ के मुसलमानों को, जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान है, हमारे शहर के जो मुसलमान है, उनसे मेरा ये कहना है, ये एक सवाल है, क्या उनका दिल नहीं फटा जब उन्होंने ये दृश्य देखा? तो वो क्यों आज मौन है? वो आज मौन क्यों है? क्यों नहीं वो कंधा से कंधा मिला करके आज अपना भाईचारा दिखा रहे हैं? संवेदनाएं क्यों नहीं है? संवेदनाएं तो सभी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन संवेदनाएं से कितना कुछ होगा? ये जो मौतें हो रही है, आज बच्चे अनाथ हो गए, ये पाकिस्तान जैसे छोटे देश ये आंख दिखा रहा है और केंद्र सरकार मौन है। ये केंद्र सरकार की जवाबदेही है कि इस छोटे से देश को सबक सिखाना है। कब तक आप लोग चुप रहिएगा? कब तक ये ठेकाना मुसलमानों पर फोड़ दीजिएगा? ये जवाबदेही केंद्र सरकार की है। आतंकवाद को खत्म करना है, मोदी जी ने कहा हम आतंकवाद को खत्म कर दिया है, नोटबंदी। तो कब तक? लगातार हमले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। जैसा आप बोल रहे हैं कि ये जवाबदेही केंद्र सरकार की है, तो केंद्र सरकार यहाँ विफल रही ना? केंद्र सरकार यहाँ विफल रही, कैसे होगा? केंद्र सरकार की विफलता है। तो मेरा ये चीज कहना है कि जो सरकार विफल हो गई, आपको हमें अगर आपका ये मानना है कि केंद्र सरकार विफल है, मैं इस पे कुछ नहीं कहने के लिए चाहूंगा कि केंद्र सरकार अब क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। वो जो करेगी अब तो ये भविष्य देखा जाएगा। देश से वर्तमान में जो घटना घटी उसमें केंद्र सरकार पूर्णतः विफल रही। छोटा सा देश को ही नहीं संभाल पा रहे, उसको तो उड़ा देना चाहिए। क्या सरकार आखिर कहाँ कमजोर है? उसके लिए कमजोर कर रहा है सरकार को। उसके लिए व्यवस्थाएं बन रही है। आज डोनाल्ड ट्रंप भी हम लोगों को समर्थन दिया है, व्लादिमीर पुतिन भी हम लोगों को समर्थन दिया है, सभी लोग समर्थन दिए हैं। और इसके लिए वो मोदी जी हैं, वो त्रेता युग के राम भी हैं, और हमारे हनुमान जी योगी जी हैं। उसका डेमोग्राफी ऐसा पाकिस्तान का चेंज होगा कि बेटा हम लोगों का चेक किया ना, तो उसका भी हम लोग हाफ इंची चेक करके एक्शन 10 साल हो गया है, 10 साल से काफी हमले हुए हैं, खासतौर पे हिंदुओं पर। 10 साल हो गए हैं, 10 साल से मोदी जी रहे सरकार में, काफी हमला हुआ। आप मान रहे कि नहीं मान रहे? मान रहे हैं। हिंदुओं पर हमला हुआ है, हिंदू पर हो रहा है। अरे भैया कांग्रेस वाले तो भौसड़ी के बना के रखे हैं व्यवस्थाएं, वो तो पूरा संविधान में ऐसा सब बना के रखे, तो उसको सिस्टम को तो तैयार करने में लगेगा। हिंदू तो विभाजन हो जाता है, बढ़ जाता है। कटुए लोग एक जगह बैठते हैं, घर उल्टाते हैं, उसका सारा सिस्टम सेट हो जाता है। हिंदू का सिस्टम सेट नहीं होता, वो मारना नहीं चाहता। सवाल ये है कि सुरक्षा देगा कौन? सुरक्षा देगी केंद्र सरकार। कब तक? और बहुत जल्द तक जान जाएंगे यहाँ के माताओं के, बहनों के, बच्चों के। आप देखते जाएंगे, आप देखते जाएंगे। आप जिस टाइप से सवाल कर रहे हैं, इसमें मैं ये चीज स्पष्ट कह देता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल है, ये राष्ट्रीय बजरंग दल और हमारे जो भी हिंदूवादी संगठन है, बाकी का तो मैं नहीं कहना चाहूंगा। आप लोग अपील कर रहे हैं कि मैं अपना संगठन के लिए तैयार है कि नहीं? आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं, ये संगठन किसी भी जाति का, किसी भी जो धर्म का या किसी भी पार्टी का नहीं है। ये तो जान रहे, सभी जान रहे। आप केंद्र सरकार की
केंद्र सरकार की नीति को आप हमारे संगठन के ऊपर में ना थोपे। नहीं, ये आप थोपने का कार्य कर रहे आपकी हैं। सुरक्षा हमारी सुरक्षा कौन मोदी की करेगा? जवाबदेही मोदी निभाएंगे, हम अपनी संगठन की जवाबदेही हम खुद निभाएंगे। तो ये तो सवाल है कि आखिर आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा उसके लिए आप हमारे संगठन को जवाबदेह नहीं कर जो सकते। सवाल वो नहीं है, सवाल ये जिस तरह की घटनाएं हो रही है, हर रोज कत्लेआम हो रहा है, कि आखिर सवाल ये है एक सेकंड, जिस तरह का हो रहा है, आप भी आहत हैं, हम भी आहत हैं, हमें भी समस्या है, हमारे भी बच्चे मर रहे हैं, हमारी माताएं विधवा हो रही है। आखिर इसको कब तक सहेंगे हम लोग? 10 साल हम लोग बड़ी उम्मीदें से मोदी को चुने थे, आज प्रधानमंत्री हैं, हमें गर्व है, विश्व नेता है। होने के बाद जब से आजाद हुआ तब से अभी तक हम लोग सहते ही आए हैं, और जब तक हम लोग सहते रहेंगे तब तक हम लोग को सहना होगा। जिस दिन हम लोग इसको सहना बंद कर देंगे उसी दिन सारी व्यवस्था, सारा सिस्टम एक हो जाएगा। चलिए, में काफी आक्रोश है और ये मोदी सरकार को कह रहे हैं कि यदि जरूरत पड़े तो बजरंग दल भी साथ देने के लिए तैयार है। इस छोटे मोटे पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश जो आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं और आतंकवादी हमला कर रहे हैं, और जिस तरह की घटनाएं घट रही है, पूरा देश आज मर्माहत है, पूरे देश में आहत है, पूरे देश को आज इससे